गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांगशन फैन फिक्शन फ्यूचर इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो जो लावन जी और वेंग होते हैं वो दोनों अब एक कपल बन गए होते हैं। उन दोनों ने अपना अपना लव कन्फेस कर दिया होता है। बट जो लैंचन और शाओलूसी होते हैं वो दोनों दूसरे से दूर हो गए होते हैं, क्योंकि जो लैंचन होते हैं उनको लगता है कि शाओलूसी है वो फ्यूचर से आई हुई है, और अगर मैं उससे कह दूंगा कि हाँ तुम यहाँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जो कहीं ना कहीं जो जेवजुन होते हैं वो भी शाओलूसी को पसंद करते होते हैं। बट वो नहीं चाहते होते कि शाओलूसी यहाँ पे रहे रुके, क्योंकि उसका वर्ल्ड टाइमलाइन कुछ और है और उनका टाइमलाइन वर्ल्ड कुछ और है। इसके कारण जो लैंसचैन होते हैं वो उससे दूरी बना लेते हैं, और जो मैं शाओलूसी है उसको ऐसा लगता है कि जो लैंसचैन है वो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से उन दोनों में डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, और इस बात को जो वांगजी और वेंग नोटिस करते हैं और इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं वो दोनों। बट जो वांगजी है वो वेंग को ज़्यादा ना सोचने के लिए कहता है कि जो होगा वो ठीक ही होगा, वेंग तुम टेंशन मत लो। अगर ब्रदर को पसंद होगी शाओलूसी तो फिर वो उसे ज़रूर जाने नहीं देंगे और उसे अपने पास ज़रूर रखेंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। तो ये बात सुन के जो वेंग होता है हल्की स्माइल करता है कि तभी जो लावंजी है उसको उसका अंकल का बुलावा आता है, और उस जाके वहाँ पता लगता है कि उससे एक लड़की से मिलने जाना होगा। इसके साथ उसकी मैरिज की बात चल रही है। पहले तो लावंजी बहुत मना करता है, बट उसके जो अंकल होते हैं उसे धक्के सिरे वहाँ ले जाते हैं उस लड़की से मिलाने के लिए। तो वहाँ पे जाके जब जब वो जो जो हमारा लावंची उस लड़की से मिलता है, कुछ देर अकेले बात करता है, तो फिर वो वहाँ से पता नहीं उन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं वहाँ बताया नहीं जाता। बट फिर वो लावंची वहाँ से निकल के चला जाता है अपने अंकल को बिना बताए हुए। तो ये बात उसके अंकल को बहुत बुरी लगती है और उसके अंकल उसके पीछे पीछे आते होते हैं। और इधर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई होती है। जो हमारा वेंग होता है वो अब तक सोया नहीं हुआ होता, वो लावंजी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि जब से उन दोनों ने अपना लव कन्फेस किया होता है जो वेंग और वांगजी होते हैं वो साथ ही जिंगशी में सो रहे होते हैं, और इस बारे में किसी को नहीं पता होता है कि जो वेंग है वो लावंजी से जिंगशी में रह रहा है। बट ये दोनों बात सीक्रेट रखी होती है उन्होंने, और जो वेंग होता है वो लावंजी का वेट कर रहा होता है। आधी रात से ऊपर हो गया होता है समय, अब मॉर्निंग होने वाली होती है, बट अभी तक वेंग सोया नहीं हुआ होता, वो लावंजी का वेट कर रहा होता है। और उसे कहीं ना कहीं ये बात पता लग गई होती है। तो जावंजी जो लावंजी है वो एक लड़की से मिलने के लिए गया जिससे उसकी मैरिज फिक्स हुई है, होने वाली है। और ये बात सुन के जो वेंग कहीं ना कहीं टूट गया होता है, उसे दुख हो रहा होता है। बट वो मन ही मन सोच रहा था कि लावंजी एक लड़का है और वो एक लड़की से मिलने गया, तो जो कि एक नॉर्मल बात है। और फिर वो अपने मन सोचता है कि मैं एक लड़का हूँ, अब मेरी और लावंजी की शादी कैसे हो सकती है, ये तो सोचने वाली बात होती है। वो यही सब सोच रहा होता है और दुखी हो रहा होता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में तो हैं, हम दोनों दूसरे को प्यार तो करते हैं, बट हमारी शादी कैसे होगी। जब ये बात सभी को पता लगेगी कि जो ग्रेट लावंजी हंगुन जुन है वो मेरे जैसे वेयंग को यानी मुझ जिसको लड़के को प्यार करते हैं, तो उनकी क्या क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी कल्टिवेशन वर्ल्ड में, उनका क्या होगा। इसी बारे में सोच रहा होता है कि तभी लावंजी उधर से आता है। लावंजी को देख के वेयंग एक हल्की स्माइल देता है, और फिर जो लावंजी है उसके पास आके उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम कब से जागे हो, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें मेरे वेट नहीं करनी चाहिए थी। तो जो वेंग है वो कहते कि मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ, मैं तुम्हारी वेट करनी ही होगी, तुम मेरे लवर हो और तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। ये बात सुन के तो लावंजी बहुत खुश होता है और उसके फोrehead पे किस करता है। पर तभी जो वेंग है नोटिस करता है कि जो लावंजी की स्लीव्स होती हैं वहाँ पे एक ना रेड सा निशान सा लगा होता है, जो कि जो वुमेन लिपस्टिक का निशान होता है वो। और ये देख के जो वेंग है वो बहुत सरप्राइज होता है, और वो देख के उसको गुस्सा सा आता है, और वो लावंजी से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। तो लावंजी उसको बताने वाला था, तभी वेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम लड़की से मिलने गए, तुम्हारी शादी फिक्स होने वाली है। फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं यहाँ दूर चला जाऊँगा, बट तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक तरफ तुम मुझे भी उम्मीदें दो और दूसरी तरफ तुम लड़की से मिलने जाओ, और ये सब क्या है मुझे नहीं पता। फिर जो जैसे ही लवन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता तो वो वेंग कहता है कि तुम मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वेंग की आंखों में आंसू होते हैं, देख के लावन जी बहुत डर से जाता है कि वेंग को कुछ और लग रहा है। तो ये कहता है कि आज से मुझसे मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। या कि व्यंग रोता हुआ जाने लगता है कि तभी जो लावंजी होता है उसको पकड़ता है, पीछे से हक कर लेता है, और वो भी रोने लग जाता है। और वो कहता है कि व्यंग ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। फिर लावंजी उसको सारी बात बताता है कि जब वो लड़की से मिलने गया था तो उसने लड़की को साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को प्यार करता है। तो ये बात सुन के जो लड़की लड़की होती है वो उसको बहुत मतलब कि घबराहट सी रहती है, क्योंकि उसने लावंजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती जब से उसने उसको देखा था। और इसके कारण ना उसका पैर फिसल जाता है और गिरने वाली होती है कि लावंजी ने उसको पकड़ा होता है, जिसके कारण उसके कपड़े में दाग लग गया होता है।
और कोई बात नहीं है। तो जब जो व्यंग है ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। तो वांगची कहता है कि व्यंग, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो ये बात सुन के व्यंग कहता है कि हाँ मुझे है। तो फिर वो जो लावंजी होता है व्यंग को हक करता है और उसको किस कर लेता है कि तभी जो उसके अंकल होते हैं वांगजी के, दूर से वो देख लेते हैं और उन्हें पूरी बात समझ आ जाती है कि क्या कारण है कि जो वांगजी है वो लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है और वो बिना बताए उनको यहाँ पे चला आया जिंगशी में। तो उनकी पूरी बात समझ आती है और वो अपने रूम में जाके इस बात सोच रहे होते हैं कि तभी मॉर्निंग का समय हो जाता है और वो तुरंत व्यंग को बुलाने के लिए कहते हैं। और जब व्यंग को वहाँ पे बुला, जब जब गार्ड्स आते हैं व्यंग को ले जाने के लिए, तो लावंजी बहुत हैरान होता है कि व्यंग को क्यों बुलाया अंकल ने। बट लावंजी को वो लोग नहीं लेके जाते हैं और व्यंग को ले जाते हैं। लावंजी भी आने की कोशिश करता है उसके पीछे पीछे, कि तभी जैसे वांगजी कमरे में एंट्री करता देखता है कि जो व्यंग होता है वो बैठा होता है और उसको पनिशमेंट देने के लिए अंकल कह रहे होते हैं। तो ये बात सुन के वांगची बहुत हैरान होता है कि व्यंग को किस बात की पनिशमेंट मिल रही है। पर जैसे ही वो लोग उसको व्यंग को पनिश करने ही वाले होते हैं कि वांगजी जाके उसको हक कर रहा था सबके सामने और ऐसा करने से उनको मना करता है। तो ये देख के जो उसके अंकल होते हैं वो ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वांगजी को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो जो जो वांगजी होता है वो उनसे पूछता है कि व्यंग ने क्या किया है जो आप उसको पनिश कर रहे हो अंकल। तो जो उसके अंकल होते हैं वो वांगजी से गुस्से में कहते हैं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इसने क्या किया है, इसने मेरे नेफ्यू को बिगाड़ा है, मैंने देखा इसने क्या किया कल। तो ये बात देख के वांगजी को पता लग जाता है कि जो उसके अंकल हैं उन्होंने व्यंग और उसको किस करते हुए देख लिया था और उनको पूरी बात पता लग गई है कि जो व्यंग और वांगजी दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये बात सुन के जो वांगजी होता है वो कहता है कि इसमें व्यंग कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही उसको अपना लव कन्फेस किया था, ना कि व्यंग ने मुझको अपना पहले लव कन्फेस किया था, मैं व्यंग को प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर सब सब हैरान हो जाते हैं। बट ये बात जेबू जुन को पता ही होती है और शालूसी को भी पता ही होती है, बट कि बाकी किसी और को नहीं पता होती कि जो लामंजी है वो बेगुशियान को प्यार करता है। और ये बात सबके सामने निडर हो कहता है। ये सुन के जो उसके अंकल होते हैं वो बहुत गुस्से से भर जाते हैं कि उनका जो इतना अच्छा नेफ्यू था उसको विजय ने बिगाड़ के रख दिया है। और वो कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। तो ये बात सुन के जो लावंजी होता है वो अपनी बिजन कस के पकड़ता है और कहता है कि मैं सिर्फ व्यंग से शादी करूंगा और किसी से नहीं। वो व्यंग को उठाता है, उसको पैर में थोड़ी चोट लगी होती है, वो उसको हाथ देता है और कहता है जिसने ही मेरे व्यंग को हाथ लगाया मैं उसको जान से मार दूंगा। ये बात सुन के सब जो उसके अंकल होते हैं बहुत गुस्से में आते हैं कि उसका जो नेफ्यू है उनके खिलाफ जा रहा है। वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि क्या बताएं। पर तभी जो वांगजी है वो कहता है कि मैंने व्यंग को एक्सेप्ट कर लिया है और हम दोनों ने दूसरे को पा लिया है और हम दोनों जल्दी शादी करेंगे। जब जब उसके जो अंकल होते हैं उनकी ये बात पता चलती है कि उन दोनों ने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ के रूप में कंसेप्ट कर लिया है और नाइट स्पेंड किया। तो ये बात सुनकर उसके अंकल का मतलब कि इतने ज़्यादा गुस्से रहते हैं, उनके मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये देख के जो लैंसचैन होता है वो डर जाता है कि कहीं अंकल गुस्से में वांगजी और व्यंग कोई कठिन सजा ना दे दे या कुछ नुकसान ना हो जाए। इसीलिए जो लैंसचैन होते हैं वो लावंजी और व्यंग की प्रोटेक्शन के लिए आगे आ जाते हैं और अपने अंकल को कन्फेस करने जाते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ आप इन दोनों को जाने दीजिए। तो उसके अंकल होता है कि लैंसन तुम यहाँ से दूर हट जाओ, मैं इन दोनों का छोड़ूंगा नहीं। मैंने वांगजी को बड़ा किया, मैं चाहता था कि वो लड़के शादी करे, इस सेक्ट को नेक्स्ट हायर दे, बट ये इस बेकार से व्यंग से शादी करना चाहता है जो कि किसी काम का नहीं है, जो कि एक मैन है, ये कैसी बातें कर रहा है। तो फिर जो लंचन होते हैं कि वो कहते हैं कि प्लीज़ आप वांगजी को जो जिसे वो पसंद करता है उसे कर लेने दीजिए, इसके बदले आज उससे कहेंगे मैं शादी करूँगा और मैं नेक्स्ट हायर दूंगा, बट आप जाने दीजिए। ये बात सुन के जो वांगजी होता है वो भी हैरान हो जाता है और अंकल भी, क्योंकि जेवुजिन होते हैं उन्होंने कहा होता है कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, बट आज वो अपने ब्रदर के लिए अपने आप उसका सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी करने तैयार होते हैं। इससे देख के वांगजी को पता लगता है कि जो उसके ब्रदर है उसे कितना प्यार करते हैं। बट वांगजी ऐसा नहीं चाहता होता कि उसके ब्रदर को उसके कारण ऐसा करना पड़े। बट जो लंचन होते हैं वो वांगजी को व्यंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। तो जो वांगजी होता है वो व्यंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और लैंसचैन खुद वांगजी की जगह अंकल से बात करते हैं इस बात को लेकर। और जो छाओ उसी को पता लगता है कि जो लैंसचैन है वो शादी करने को तैयार है, बट किसी के साथ ही, बट उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, सिर्फ शाओ लुसी को छोड़ के। तो फिर जब शाओ लुसी का दिल और टूट सा जाता है। तो इसी के साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या व्यंग और वांगजी का क्या होगा और लैंसचैन की शादी किससे होगी और शाओ लुसी का क्या होगा। थैंक यू सो मच।